इंसान ने भले तरक्की की नई मंजिलें पाली हैं, लेकिन अंधविश्वास की जड़ें अब भी हमारे समाज में काफी गहरे तक हैं। इस वहम के शिकार न सिर्फ अशिक्षित लोग होते हैं, बल्कि पढ़े लिखे सभ्य कहलाने वाले लोग भी इसके शिकार होकर अपराध कर बैठते हैं। अपराध के बाद अपराधी दुनिया से भले भाग जाए, लेकिन वो अपने आप से नहीं भाग पाता। अपराध बोध उसे चैन से नहीं रहने देता। सीधी जिले के तेंदुआ गांव में गुप्ता परिवार के 8-10 घर हैं। इसी गांव का निवासी है लालू उर्फ अजय गुप्ता। अजय गुप्ता के पिताजी की पान की दुकान है। अजय कॉलेज की पढ़ाई के बाद पिताजी की दुकान पर जाकर हाथ बटाता था। शाम को घर वापस लौटकर अजय दिन भर की कमाई का ब्यौरा देता। ये पढ़ा लिखा लड़का है, एमए प्रीवियस में पढ़ रहा था। आपराधिक पृष्ठभूमि इसकी बिल्कुल नहीं है। गांव में उसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी। बड़े बूढ़े से लेकर बच्चों तक से उसकी अच्छी छंती थी। अजय गुप्ता की एक बहन अन्नू थी, जिसे वो जी जान से स्नेह करता था। अन्नू की शादी देवसर गांव में हुई थी। उनका क्या हाल है? हर राखी को वो मायके आया करती थी। उसके बारे में कभी बात नहीं करती। अब तुम जानते तो हो भैया, अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है। ले भाई, ले बैठ, थोड़ा तू बैठ भाई, मैं आता हूँ चाची से मिल के, ठीक है? ठीक है। तू जरा जल्दी आना, खाना तैयार है, खाना यही खाना। बाबूजी मैं आ रहा हूँ। हाँ? अच्छी बात। अरे चाची क्या चल रहा है? गांव में ही शिवराज प्रसाद गुप्ता का भी मकान था। अरे बस चाची यहाँ से गुजर रहा था, मैंने सोचा मिलता चलूं आपसे। अच्छा किया। उन्हें तथा उनकी पत्नी बत्तोबाई को अजय चाचा चाची कहता था। पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है? बत्तोबाई की लड़कियां और लड़के अनूप को अजय सगे भाई की तरह प्यार करता था। वो अक्सर बत्तोबाई के यहाँ जाया करता था। जा भैया के लिए एक गिलास पानी लेके आई। ये क्या रखा है लाल कपड़े में? अरे ये तो ऐसे ही लोगों की नजर नहीं लगे, कुछ नहीं लगे, इसलिए थोड़ा सा ये तंत्र मंत्र कर रही हो? तंत्र मंत्र भी कुछ होता है। अरे हमें क्या मालूम भैया, तुम नहीं जानो। अरे कुछ नहीं है, ये वैसे ही थोड़ा सा नजर ना लगे इसलिए रखा है। चलो बस सब बढ़िया। अरे बढ़िया, बिल्कुल भगवान की कृपा है। चलो हम जा रहे हैं, और यही आए थे यहाँ तक तो हमने सोचा आपसे मिल जाए। अच्छा किया, ऐसी आ जाया करो बेटा। अब इधर आना भी तो हो। टाइम निकाल लिया करो। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं, है ना? अच्छा बेटा। जा रहे हैं चाची? हाँ। अजय
अजय की बहन अन्नू और बत्तोबाई की ननंद का ससुराल देवसर में एक ही घर में था। गर्मी में जब बत्तोबाई अपनी भांजी की शादी के समारोह में शामिल होने गई तो अजय भी वहीं मौजूद था। दो रिश्ते होते हुए इतनी देर से आ रही हो। अरे रंजीता तू भी आई है। और कैसी रंजीता? चलो बढ़िया हुआ आ गई, हम तो ये सोच रहे थे आओगी नहीं। अरे और क्या, जब सब प्रोग्राम शुरू हो गया जब आ रही है। चलो चलो अंदर चलो। चलो अच्छा कुछ नाश्ता वगैरह करो, आराम चलो करो। आओ। हाँ ठीक है, फिर आना। चलो भाई। हाँ चलो चलो चाची, अब अपन भी चले। शादी का कार्यक्रम निपटाकर बत्तोबाई वापस लौट आई। वहाँ अन्नू से उनका व्यवहार काफी अच्छा रहा था। अच्छा, अन्नू भी ठीक है, बहुत पर खुश आना, थी। काफी दिन के लिए रहने के लिए आना। घर तो पहुँचने दो, अभी घर पहुँचे नहीं है, फिर आना। लेकिन शादी के 8 दिन बाद अन्नू ने अज्ञात कारणों से जहर खा लिया। उसे अस्पताल ले जाया गया लेकिन वो नहीं बच सकी। अपनी लाडली बहन की मौत की खबर ने अजय को विचलित कर दिया। अंदर तक टूटा हुआ अजय बहन की मौत का कारण नहीं समझ पा रहा था। बहन की मौत के सदमे ने अजय को तोड़ कर रख दिया। इस मौत के बाद वो बेचैन रहने लगा। अपनी परेशानी का जिक्र उसने दोस्तों से भी किया। बहन की मौत ने अजय को पागल सा कर दिया। न जाने कैसे उसे वहम हो गया कि बहन की मौत के पीछे बत्तोबाई के जादू टोने का हाथ है। उसके जहन में चाची बत्तों के घर देखी गई पूजा घूम रही थी। भाई अजय, क्या बात? बहुत दिनों से परेशान दिख रहा हूँ। फिर क्या हुआ? मालूम नहीं बाबा किसकी नजर में। नजर नहीं, तेरे परिवार में से किसी ने टोना टोटका किया है, जलन की वजह से। कौन करेगा ये टोना टोटका? अरे जलन की वजह से तेरे परिवार वाले ने टोना टोटका किया हुआ, याद है तुझे? वो किस्सा गांव का ही, नीम के पेड़ वाला। अच्छा हाँ, तो इधर। हाँ, अजय का यह शक कि उसकी बहन अन्नू की मौत का कारण बत्तोबाई की जादुई हरकत है, समय के साथ पुख्ता होता जा रहा था। अब
अब वो बत्तोबाई से बहन की मौत का बदला लेने के मंसूबे बनाने लगा था। इसमें कारण तो कुछ नहीं था। उसकी बहन एक महीने पहले खत्म हो गई थी वहाँ देवसर में, तो बहन का ऑब्जेक्शन लगा के कोई नेवती भूति करने वाले देखे सुने होंगे तो बताए होंगे उसके कि उसने टोना मारी है। तो उसी के वजह से उसने यहाँ आके जब मारने लगा है तब भी बोला है कि तुमने हमारी बहन को जैसे टोना लगा के मार डाली हो, इसीलिए तुमको मार रहे हैं, तुम्हारी भी जान मार रहे हैं। 11 जुलाई 2005 के रोज अजय 1 फुट लंबी तलवार लेकर बत्तोबाई के घर पहुंचा। बत्तोबाई उस वक्त मकई के बीज लगा रही थी। बत्तोबाई का छोटा बेटा अनूप उसके साथ था। और हाँ भैया राम राम। भैया किधर से आ रहा? अरे बस घूमा फिर रहे यार बड्डे। लाओ बड़ी चाची आप ही सुनाओ। अरे बस क्या बड़े दिन। अब हम भी बेटा निकल कहाँ पाते हैं घर से। कभी कभार तुम लोग आ जाया करते थे, सो हाल चाल मिल जाया करता, अब तो वो भी नहीं। अब बताओ क्या बताएं? क्या समस्या हो गई? आना जाना बंद कर दिया। कुछ समस्या नहीं हुई है अब तो। अजय को देखकर बत्तोबाई ने उसकी खातिरदारी की। अच्छा बैठो। बत्तोबाई की बेटी ने अजय को नाश्ता कराया। एक गिलास पानी ले आना बेटा। इसके बाद अजय ने तंबाकू खाने की इच्छा जाहिर की। बेटी रंजीता ने तंबाकू लाकर दिया और अजय के तंबाकू खाने के बाद वापस रखने दरवाजे तक ही पहुंची थी कि अजय ने ताबड़तोड़ वार कर बत्तोबाई को लहूलुहान कर दिया। इस विभत्स दृश्य से विचलित मासूम अनूप भागकर गौशाला के पीछे छुप गया। रंजीता भागकर छत पर पहुंची और गांव वालों से मदद की गुहार लगाने लगी। बताता हूँ तेरे को। घटना के समय हम वहाँ ड्यूटी पे थे। हमको खबर हमारे घर से भाई गए थे। रमेश ने बताया कि तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा हुआ, मारपीट हुआ है, और ये पूरा कांड नहीं बताया था। वहाँ से मैं अपने ऑफिस आया। ऑफिस आने पर मेरे को बोले तुम घर चले जाओ, तुम्हारे घर जाना जरूरी है। फिर घर आए, जब घर से यहाँ जब गांव में आए तब पता चला कि उसने मार डाला है। उस रोज अजय के सिर पर खून सवार था। घटना स्थल से भागकर वो दूसरे मोहल्ले में पहुंचा। वहाँ पर भी उसने अपने दूसरे चाचा चाची को भी धमकाया। अरे ये अरे काट के रख दूंगा, काट के इसको तो काट दूंगा, इसको मैं बाकी है। रुक जाओ, मौका मिलता है तुम्हारी बहन को मार डाला मेरे। यहाँ से अजय को उसका भाई संतोष वापस लेकर गया।
पुलिस को सूचना दी गई और उसने अपना काम शुरू कर दिया। लोगों ने छुपा रखा है जब नहीं छुपाया, हमने आप चेक कर दी। अच्छा देखो, ज्यादा घुमाने की कोशिश मत करो तुम। मुझे सब मालूम है तुम लोगों ने कहाँ छुपा रखा है। साहब आप यकीन क्यों नहीं करते? फिर बोल रहे हैं घुमाने की कोशिश मत करो। और आप साहब वो अंदर तो नहीं है? ये घटना 11 जुलाई 2005 की है। दिन के 12:30 बजे के करीब उसने ये घटना घटित की थी और घटना के बाद से वो फरार हो गया था। पुलिस में जब इस घटना की सूचना मिली तो जाकर के मुकदमा पहले पंजीबद्ध किया गया और मौके पे जाकर के उसकी लाश का पोस्टमार्टम कराया गया। अपराधी की तलाश करते रहे। चाची को मार दिया। अरे काय की चाची यार, साली टोना टोटका करके बहन को मार दिया। तू बोला चाची, काय की चाची? छोड़ूंगा नहीं, गांव को पता चलेगा और पुलिस आती है। अरे मैं छोड़ूंगा नहीं, अभी तो एक को मारा, मैं पूरे सबको निपटा दूंगा। चाची, काय की चाची? साले को एक एक को ना देखा। जल्दी लेकर आ शर्ट। चाची ना साले दिन रात तुम टोना टोट के में लगे। जो होगा अरे मैं जानता हूँ ना क्या हो गया साला। चल मुंह धो ले, जल्दी मुंह धो। चल हो गया, चल चल चल। छोटा सामान। क्योंकि अजय अपराध कर चुका था और उसे कानून के लंबे हाथों में पकड़े जाने का भय सता रहा था, इसलिए वो ज्यादा समय तक घर पर न रह पाया। अजय घर से भागकर गांव के पास ही पहाड़ी पर बने मंदिर में जाकर छुप गया। यहाँ से वो गांव में होने वाली पुलिसिया कार्रवाई पर नजर रख सकता था। अजय ने पूरे 2 दिन पहाड़ी पर काट दिए। भूख प्यास से उसके होश ठिकाने आने लगे थे। इधर पुलिस ने भी उसकी तलाश में जमीन आसमान एक
यहाँ से वो गांव में होने वाली पुलिसिया कार्रवाई पर नजर रख सकता था। अजय ने पूरे 2 दिन पहाड़ी पर काट दिए। भूख प्यास से उसके होश ठिकाने आने लगे थे। इधर पुलिस ने भी उसकी तलाश में जमीन आसमान एक कर रखा था। पुलिस जब अजय की तलाश में पहाड़ी की ओर आने लगी तो वो वहां से भी भाग गया। अपराध बोध से ग्रस्त अजय दर-दर भाग रहा था। वो अपने एक सगे भाई के पास जबलपुर पहुंचा। वहां उसकी परेशानी देख भाई ने उसे खूब समझाया, लेकिन अजय परेशान था। उसे हर ओर अपने अपराध के निशान नजर आ रहे थे। भाई ने उसकी परेशानी देखी और उसे कानून की शरण में जाने की सलाह दी।
भाई की सलाह पर अमल करने अजय वापस लौटा और यहाँ उसने अदालत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। अदालत ने अजय को कानूनी संरक्षण में भेज दिया। पुलिस के सामने अजय ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और उसकी निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयोग की गई तलवार और घटना के वक्त पहने कपड़े भी बरामद कर लिए। सिर्फ एक वहम के कारण हत्या जैसे अपराध को अंजाम देने वाला अजय आज शिक्षकों के पीछे है। शिवराज प्रसाद और उनके बच्चों की दुनिया उजड़ गई है। हर बात पर याद आने वाली बत्तोबाई के हत्यारे के लिए परिवार अब कड़ी सजा की फरियाद कर रहा है। माँ के कपड़े भी याद देखती हूँ तो याद आता है। उनका सारा काम किया उन्हीं के हाथ, तो हम लोगों को सभी चीज याद आता है कि यही मेरी माँ होती तो करती। उसको तो सजा आजीवन कारावास होना चाहिए। कानून अजय को चाहे जो सजा दे, लेकिन इस परिवार ने जो कुछ खोया है उसकी भरपाई ना ही कानून कर सकता है, ना अपराधी का अपराध बोध।